चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ पे हम करंट अफेयर्स पे थे वहीं से, और शुरुआत होती है सबसे पहले रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से। रिचर्ड डॉकिंस ने एक बुक लिखी थी, सेल्फिश जीन। ही इज अ बायोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, जो कि एवोल्यूशन की थियोरी में विश्वास रखते हैं। उनके नाम पे एक एनुअल अवार्ड दिया जाता है। नास्तिक है नहीं? क्या है? नास्तिक। क्या नास्तिक बोला ये? मतलब ये बहुत वो क्या कहते हैं, पॉपुलर रहे हैं इनके वर्ड्स, है ना? क्यों? जावेद अख्तर को मिला नहीं? गुड वन। जावेद अख्तर को मिला है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो है इज एन एनुअल प्राइज रिकॉग्निशन दोज हु एग्जेम्प्लीफाई वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म एंड रैशनलिज्म, जो अपने जीवन में सेक्युलरिज्म के लिए यानी पंथ निरपेक्षता के लिए और रैशनलिज्म तर्कवाद के लिए काम करते हैं, उनको दिया जाता है ये। नेम्ड इन ऑनर ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर या उनके याददाश्त में दिया जाता है। द प्राइज वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द एथीस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका इन 2003। इसीलिए आप लोग भाई साहब थोड़ा सा, हाँ जी शुक्रिया। तो अमेरिका में जो एथीस्ट अलायंस है, यानी कि जो अधर्मी आप कह सकते हैं, जैसा कि विजय ने कहा कि नास्तिक संप्रदाय, उनके द्वारा 2003 में चालू किया गया था। एंड सिंस 2019 हैज बीन प्रेजेंटेड बाय द सेंटर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन बनता है, हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने? तो अमिताभ बच्चन, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और जावेद अख्तर। हाँ जी बिल्कुल सही है आंसर आपका। ये बाबा रामदेव को मैं सोच रहा था वैसे मिलना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। तो जावेद अख्तर को मिला है, क्या बढ़िया अवार्ड है, देख रहे हैं आप। सो हाँ, तो जावेद अख्तर को मिला है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020, आईएसओटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये एक अवार्ड है जो बीबीसी देती है, पहले तक दिया करती थी, इस बार फिर से उन्होंने चालू किया है इस अवार्ड को। और आपको बस बताना है कि किसको दिया गया। 9 मार्च 2020 को किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को भारत बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, बताएं। ऑप्शन दो, चलिए। पीवी सिंधु, ऋतुपर्ण दास, ललिता दहिया या ज्वाला गुट्टा? अरे यार आसान तो है, इट्स पीवी सिंधु। इंडस लिखा है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। हाँ, गूगल हैज ट्रांसलेटेड प्रॉपर नाउ एंड आई डिडंट सी, सॉरी फॉर दैट, बट आंसर होगा पीवी सिंधु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 फरवरी 2020 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? पीवी सिंधु की ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी रही है? तो संदीप सिंह, पुलेला गोपीचंद, बाईचुंग भूटिया या नीरज शेखर? पुलेला गोपीचंद होगा इसका आंसर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इन्हें फरवरी 2020 में। ठीक है जी, तो याद रखेंगे इसे, इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर्पस को देखा जाए कि ऑस्कर के केस में, तो 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर दिए गए, जिनमें किसी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? हाँ जी, अच्छा ऑप्शन दो, ठीक है। क्रिस हेम्सवर्थ, ब्रैड पिट, ड्वेन जॉनसन, ब्रैडली कूपर? Once upon a time in Hollywood, हाँ जी, it's Brad Pitt for Once Upon a Time in Hollywood। बेस्ट एक्टर किसे मिला? क्या नाम है इसका? जैकिन फिनिक्स।
एंड बेस्ट एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट, ब्रैड पिट, जैकिन फिनिक्स एंड केट ब्लैंचेट। ये बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर एंड सपोर्टिंग एक्टर, ठीक है ना? खूबसूरत लोग हैं, नहीं है? नहीं, आपकी जैसे है। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी इज जोकर, और उसमें ये जोकर थे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटेड राइटर वासुदेव मोही, ये हैं वासुदेव मोही। इन्हें ऑनर्ड किया गया है सरस्वती सम्मान से। जैसे मैंने बताया था किसी एक अवार्ड के बारे में जानेंगे, तो सिंधी राइटर हैं वासुदेव मोही, जिन्हें 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। इनकी शॉर्ट स्टोरीज जो हैं उसके कलेक्शन का नाम है चेकबुक। ये 2012 में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती सम्मान जो होता है वो लिटरेरी के लिए रिकॉग्निशन गिवन एनुअली के बिरला फाउंडेशन देती है। के बिरला फाउंडेशन हालांकि इसके अलावा एक बिहारी अवार्ड और एक व्यास सम्मान भी देती है, राइट। इसके अंदर कैश अवार्ड दिया जाता है 15 लाख रुपए का, एक साइटेशन और एक प्लेक घर में सजाने के लिए, ठीक है। तो ये अवार्ड है सरस्वती सम्मान। समझ में आया आप लोगों के? क्या दे दूं? 2 मिनट दे दूं? मैं आपको ये भेज दूंगा, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा PDF, है जी? कैसा रहेगा? ठीक है ना? टेलीग्राम पे।